जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे प्लांट डेवलपमेंट का पार्ट 17 में जानेंगे पोस्ट पोलिनेशन इवेंट के बारे में। इससे के पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्लांट डेवलपमेंट सीरीज के अंतर्गत पार्ट 15-16 में जो है पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन का टाइप जान चुका है, पोलिनेशन एजेंट जान चुका है। अब हम लोग पोलिनेशन के बाद की अवस्था पोस्ट पोलिनेशन इवेंट मतलब पोलेन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच जाने का प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। लेकिन इसके बाद कौन सी घटना होती है उसको हम लोग जानेंगे सीरीज वाइज सीरीज। प्रत्येक एपिसोड में आप लोग को पूरा मजा आएगा। साथ ही इसका जो नोट्स है पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में इजिली मिल जाएगा, किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा, आप लोग जो वहां से डाउनलोड कर लेना। तो देखिए यहाँ एंथर से पोलेन तो आ जाता है डिहाइड्रेटेड कंडीशन में। उसके बाद जो है ये पोलेन ग्रेन जो है ये स्टिग्मा के सरफेस में आ जाता है। फिर स्टिग्मा के सरफेस में आने के बाद जो है यह हाइड्रेटेड होने लगता है, सूखा रहता है। अब यह जो है थोड़े से वाटर की सहायता से, यहाँ स्टिग्मा के सरफेस में वाटर रहता है, उसकी सहायता से थोड़ा हाइड्रेटेड हो जाता है। फिर यह क्या करेगा, पोलेन ट्यूब जो है यहाँ से ग्रोथ होने लगेगा और स्टिग्मा के इस स्टाइल वाले पार्ट में पोलेन ट्यूब पूरा ग्रोथ होके आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इसके अंदर में 2 स्पर्म सेल हैं और एक वेजिटेटिव सेल हैं, जो आगे जाकर के स्पर्म जो है एक सेल और ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये एक सेल और पोलर या सेंट्रल सेल को जो है दूसरा स्पर्म सेल जो है फर्टिलाइज करने वाला है। तो यह क्या करेगा, पोलेन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। देखिए अब जो है यह पोलेन ट्यूब जो है लगातार इधर बढ़ता है, ग्रोथ करता है और फाइनली इसको इस एग तक पहुंचना है और इस सेंट्रल सेल तक। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल तक पहुंचना है और एग तक, क्योंकि इसके अंदर देखो यह एक स्पर्म सेल, यह एक स्पर्म सेल है और ये जो है एक वेजिटेटिव सेल है। ये नष्ट हो जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोल सकते हैं, न्यूक्लियस। और ये पोलेन ट्यूब देखो बढ़ रहा है, बहुत सारे पोलेन आए रहते हैं, सब बढ़ रहे हैं, लेकिन जिनको ज्यादा न्यूट्रिशन और जिनको ज्यादा पानी मिलता है वही पोलेन ट्यूब जो है ग्रोथ करते हैं और बाकी जो है ज्यादा दूर तक ग्रोथ नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए आखिर यह पोलेन ट्यूब बढ़ता कैसे है। तो पोलेन ट्यूब कैसे बढ़ता है, यहाँ देखिए ये पोलेन ट्यूब है। यदि इसको हम लोग यहाँ बड़ा करके देखें तो पोलेन ट्यूब के अंदर जो गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी में वेसिकल निकलते हैं। यही वेसिकल ही पोलेन ट्यूब के टीप पार्ट में जुड़ करके फ्यूज होकर के पोलेन ट्यूब का लंबाई को जो है बढ़ाता है। और जो है यहाँ क्या होता है, देखो ये गोल्जी बॉडी से वेसिकल निकल गए, तो वेसिकल को जो जी एक्टिन है, ठीक है, यह एक साइटोस्केलेटन है, यह जी एक्टिन ही इसको बस की तरह इस वेसिकल को लोड करते हैं और एफ एक्टिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ एक एटीपी यूज होता है, एनर्जी के रूप में, और इसको फाइनली पहुंचा देते हैं लोड करके कहाँ, पोलेन ट्यूब के टीप वाले भाग में, जिससे यह फ्यूज हो जाता है और सेल का जो है लगातार उसकी सेल के जो मतलब पोलेन सेल का जो ट्यूब है वो लगातार पोलेन ट्यूब जो है लगातार बढ़ते जाता है। ठीक है, तो पोलेन ट्यूब जो है बेसल पार्ट पर नहीं बढ़ता है, टीप पार्ट में बढ़ता है। और वेसिकल जो आया है इसको फ्यूज करने के लिए कैल्शियम आयन जो है वेसिकल फ्यूजन में हेल्प करते हैं। यह जो कैल्शियम आयन है ये बाहर नहीं है, ये अंदर ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप लोग की सुविधा के लिए बाहर लिखा गया है। इस प्रकार देखो पोलेन ट्यूब का ग्रोथ बढ़ जाता है और यह पोलेन ट्यूब का ग्रोथ लगातार बढ़ते जाता है। पोलेन ट्यूब जब बढ़ रहा होता है तब जो है इस जो फीमेल वाला पार्ट है उसके अंतर्गत एम्ब्रायोसेक में सिनार्जिड सेल होते हैं। ये कौन से सेल हैं, सिनार्जिड सेल हैं। इसी सिनार्जिड सेल के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस, जैसे मेरा उंगली दिख रहा है, ठीक है, इसी तरह जो है फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। उससे जो है एक प्रोटीन निकलता है जिसको बोलते हैं लर प्रोटीन। ठीक है, यह जो लर प्रोटीन है लालच भरा प्रोटीन है दोस्तों, जो किसको आकर्षित करता है, ये पोलेन ट्यूब को अपनी ओर कीमोट्रोपिज्म द्वारा जो है आकर्षित करता है, जिससे यह इसी ओर बढ़ता है, किसकी ओर, इस लर प्रोटीन की ओर। ठीक है, तो लगातार यह बढ़ते जाता है। इसके बाद देखिए इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आता है कौन सा प्रोटीन है, तो ये कौन सा प्रोटीन है, लर प्रोटीन जो है पोलेन ट्यूब को अट्रैक्शन करती है। ठीक है, अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, तो ये रहा यह पोलेन ट्यूब जो पोलेन ट्यूब है जो बढ़ रहा है वह एम्ब्रायोसेक में
तीन तरीके से इंटर कर जाता है। यदि पोलन ट्यूब एम्ब्रायो सेक के चेलेजल भाग, ठीक है, ये एम्ब्रायो सेक है देखो, ठीक है, तो एम्ब्रायो सेक के यदि चेलेजल भाग से यह इंटर करता है तो उसको बोलते हैं चेलेजोगेमी। क्या बोलते हैं उसको? चेलेजोगेमी कहा जाता है। जिसका एग्जाम्पल क्या है, इसमें होता है कासुराइना में होता है, जो आप लोग को डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन में, ठीक है। तो ये चेलेजल साइड से पोलन ट्यूब एंटर करता है और फाइनली माइक्रोपाइल की तरफ बढ़ता है और अंदर जाता है, ठीक है। हालांकि यहाँ तक पहुंचता है फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। या फिर देखो, यदि पोलन ट्यूब यदि इंटेगमेंट से होते हुए, देखो ये वाला कौन सा पार्ट है, ये इंटेगमेंट है या इंटेगमेंट बोलते हैं। तो यदि इंटेगमेंट से होकर के, बीच से होकर के यह इंटर करता है पोलन ट्यूब, तो उसको क्या बोलते हैं? मीजोगेमी। और इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटा, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। क्या आपने कुकुरबिटा का फल वाला सब्जी खाया है? आप यदि खाए हैं तो जरूर कमेंट करें। उसका पत्ती को भी खाते हैं, मैं खा चुका हूँ, आप लोग खाए हैं कि नहीं कमेंट जरूर करें। देखो, और देखो, यदि यह पोलन ट्यूब इधर से एंटर करता है, सीधा माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर करता है, उस पोर से ही, इधर किसी तरफ प्रवेश नहीं करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पोरोगेमी। पोरोगेमी का एग्जाम्पल है एराबिडोप्सिस, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। क्या आपने एराबिडोप्सिस को अभी तक देखा है? एराबिडोप्सिस जो है मॉडल प्लांट है, यह जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि एराबिडोप्सिस में कौन सा किस टाइप का जो है पोलन ट्यूब एंटर करता है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? पोरोगेमी, ठीक है। अब देखिए, अब यह पोलन ट्यूब किसी भी टाइप का एंटर करे, तब ये एंटर कर जाता है, तो इसमें वेजिटेटिव सेल जो है रास्ता दिखाने वाला होता है, टिप में होता है, तो यह जो है रास्ता दिखाने का काम हो गया, तब यह खत्म हो जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये जो एक स्पर्म सेल है, ये एक स्पर्म सेल है, यही अंदर जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो यह सिनार्जिड सेल भी नष्ट हो जाता है, ये भी नष्ट हो जाता है। और ये दोनों जो स्पर्म है, एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, एक स्पर्म जो है सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करता है, ठीक है। हम लोग जो है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। इसका नोट्स बना हुआ है, अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा है देख लेते हैं एक बार। डिहाइड्रेटेड पोलन फर्स्ट डिहाइड्रेटेड, जो डिहाइड्रेटेड पोलन है हाइड्रेटेड हो जाता है, जो स्टिग्मा के सरफेस में है। उसके बाद कैल्शियम सिग्नल इन कैस्केड इंड्यूस इंटाइन इलोंगेशन फ्रॉम द जर्म पोर। अब उसके बाद जो है इंटाइन, देखो पोलन ग्रेन में अंदर को इंटाइन बोलते हैं, बाहर को एक्साइन बोलते हैं। तो अंदर का इंटाइन ही पोलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है, जहां पर एक्साइन की लेयर पतली होती है, उधर से ढकेल करके बाहर निकलता है, ठीक है। हेयर एक्साइन आर प्रेजेंट और थिन लेयर ऑफ एक्साइन ऑन स्टिग्मा, जहां पर एक्साइन थिन रहता है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, इसमें अगला पॉइंट देखिए, विद द हेल्प ऑफ एक्टिन फिलामेंट ट्यूब ग्रोथ फ्रॉम द टिप थ्रू द इंट्रासेलुलर स्पेस टिश्यू विच प्रोवाइड द बायोफिजिकल बायोकेमिकल स्टिमुलेशन। अब जो एक्टिन फिलामेंट है, जिसको जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन या एफ एक्टिन है, वह गोल्जी बॉडी से निकले हुए सिकुलर को जो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। जैसे कि यह एक्टिन फिलामेंट है, तो इसके ऊपर में ही इस प्रकार से जो वेसिकल है, ये क्या है, वेसिकल को जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं और फाइनली टिप पार्ट में पहुंचाते हैं। उस समय बायोफिजिकल स्टिमुलेशन और बायोकेमिकल स्टिमुलेशन के रूप में लर प्रोटीन होता है। जैसे अगला पॉइंट में देख सकते हैं, द फिलिफोम एपरेटस ऑफ सिनार्जिड सेल सीक्रेटेड लर प्रोटीन टू अट्रैक्ट पोलन ट्यूब टुवार्ड माइक्रोपाइल। फिलिफोम एपरेटस से जो सिनार्जिड सेल में होता है, उससे लर प्रोटीन निकलता है, जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है ताकि वह माइक्रोपाइल रीजन में जा सके। यह तीन टाइप का होता है। चेलेजोगेमी होता है, चेलेजल साइड से पोलन ट्यूब इंटर करता है, पोलन ट्यूब एंट्री थ्रू चेलेजल साइड, एग्जांपल है कासुराइना। मीजोगेमी, यदि पोलन ट्यूब एंट्री करता है इंटेगुमेंट साइड से या फ्यूनिकुलस साइड से, तो उसको बोलते हैं मीजोगेमी, जिसका एग्जांपल है कुकुरबिटा। और यदि वह सीधा माइक्रोपाइल रीजन से एंटर करता है, मोस्ट कॉमन टाइप पोलन ट्यूब एंट्री थ्रू द डायरेक्ट, और ज्यादा टाइप का जो एंट्री करता है पोलन ट्यूब, वह पोरोगेमी टाइप का होता है। इसका एग्जांपल है एराबिडोप्सिस। अब एंटर करने के बाद क्या होता है, देखिए, पोलन ट्यूब एंट्री इनटू एम्ब्रायो सेक ऑलवेज ऑक्योर थ्रू माइक्रोपाइलर एंड डिजेनरेट सिनार्जिड। जब पोलन ट्यूब इंटर करता है तो सिनार्जिड सेल डिजेनरेट हो जाता है और जो है इन विच ग्रोथ सीज, और ग्रोथ जो है पोलन ट्यूब का रुक जाता है। पोलन ट्यूब ब्रस्ट, पोलन ट्यूब भी नष्ट हो जाता है। और जो है रेस्टिंग द गेमिट्स, दो टू स्पर्म है वह थोड़ा रेस्ट करते हैं,
और जो है वन वेजिटेटिव न्यूक्लियस यह क्या हो जाता है, वन वेजिटेटिव न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जो है 2 स्पर्म बचे हैं, ये दोनों स्पर्म एक को फर्टिलाइज करेगा, एक सेंटर सेल को जो है फर्टिलाइज करेगा, जिसको हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में जानने वाले हैं, जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, मिलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के एपिसोड में। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। नोट्स का PDF जो है डिस्क्रिप्शन पे है, आप लोग डाउनलोड कर लेना।